आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर टू व्हीलर कंपनीज को, और एक बार देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो टू व्हीलर कंपनीज में हम यहाँ पर फोर कंपनीज को डिस्कस करेंगे, और ये कंपनीज होंगी हमारी बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स एंड हीरो मोटोकॉर्प। तो यहाँ पर चारों कंपनीज को देखते हैं, एक बार इनके बिजनेस को लेकर जो मेन पॉइंट है यहाँ पर उस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जब पेंडेमिक जैसी सिचुएशन है ना करंट में, और यहाँ पर कैब में जाने से हर कोई डर रहा है, यहाँ पर टैक्सी में जाने से हर कोई डर रहा है, ट्रेन में जाने से डर रहा है, बसेस में जाने से डर रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे से फैल रहा है। यहाँ पर ये जो वायरस है, जो कोरोना है, ये एक दूसरे से फैलता है। तो यहाँ पर हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए क्या चाहता है कि अपने ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम खुद से किया जाए। तो यहां पर यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के बदले हम यहां पर अपने टू व्हीलर को परचेज करें, क्योंकि टू व्हीलर को परचेज करना यहां पर सस्ता होता है, और हर कोई यहां पर फोर व्हीलर को अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर घर में ऑलरेडी एक कार है तो दूसरी कार खरीदना हम इंडियंस के लिए अभी तक उतना अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। उसका एक और रीजन है कि बाहर की कंट्रीज में जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं सारे काम करते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में यहां पर जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं सबके सब काम नहीं करते। जनरली 4 फैमिली मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है, और वही सबका खर्चा चला रहा होता है। तो हमारी पर कैपिटा इनकम इसलिए भी कम है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे यहां पर जितनी टोटल पॉपुलेशन है वो सारी की सारी पॉपुलेशन काम नहीं करती। 1/3 पॉपुलेशन मुश्किल से काम करती है, एक्चुअल में तो 1/4 ही करती है, क्योंकि यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा और बच्चों से काम नहीं कराया जाता, और बच्चे यहां पर इंडिया में काम करते भी नहीं है, और अगर करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट तरीके के फिर बाकी चीजें आ जाती हैं कि बच्चों से काम कराना ये गलत है या वैसे है। देखो, यहां पर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं जाऊंगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम इंडिया में कम होने के रीजन ये भी हैं क्योंकि नंबर ऑफ पीपल टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत कम लोग काम करते हैं। और अगर हम यहां पर जो बेसिक रीजंस हैं टू व्हीलर कंपनीज परचेज करने के, तो डिमांड यहां पर इसलिए भी इंक्रीज हो रही है कि टू व्हीलर्स का यहां पर पेंडेमिक की वजह से हर कोई सेफ्टी चाहता है, और सेफ्टी के लिए जो चारों कंपनीज हैं इनको डिस्कस करते हैं एक बार। तो सबसे पहले एक बार चारों कंपनीज के फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। तो आयशर मोटर तो यहां पर ऑलरेडी ओपन है। तो आयशर मोटर की सबसे अच्छी बात यह है कि डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट 0.2% है, सिर्फ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24.6%, सुपर्ब है, बहुत अच्छी है। और उसके नीचे अगर हम चले जाएं तो यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो यहां पर जो रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर की, अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो यहां पर दिसंबर क्वार्टर की रेवेन्यू पिछले 12 क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर है। ये हाईएस्ट एवर फिगर्स बहुत फैसिनेट करती हैं, और एक्चुअल में अच्छी होती भी हैं, इसीलिए करती हैं। इंटरेस्ट इनके पास, इंटरेस्ट इनको पे नहीं करना होता, वेरी सिंपल रीजन कि जब डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे। और यहां पर अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन पिछले कुछ टाइम में यहां पर इंक्रीज हुआ है, और डेप्रिसिएशन इंक्रीज होने का सिंपल सा रीजन होता है कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी यहां पर बढ़ाई होगी। तो यहां पर दिसंबर में एक चीज साफ साफ नजर आती है कि इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, क्योंकि डेप्रिसिएशन सितंबर क्वार्टर में यहां पर 105 करोड़ था, जो इंक्रीज होकर 123 करोड़ हो गया है। और शायद यही रीजन है कि ये लार्जेस्ट एवर यहां पर सेल्स भी कर पाए हैं। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि डिमांड एकदम से दोबारा से स्पर्ट की हो, क्योंकि उससे पहले के क्वार्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं गए, खासतौर से जून क्वार्टर के अच्छे नहीं जाने का सारी ही कंपनीज में सिंपल रीजन है, देयर वाज ए कंप्लीट लॉकडाउन इन एंटायर कंट्री। तो यहां पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट इज कमिंग बैक अगेन। जो यहां पर 500 करोड़ प्लस का नेट प्रॉफिट आता था, दैट इज कमिंग बैक अगेन। तो ये अच्छा पॉइंट है। और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी को परफॉर्म करना आता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। 1700 करोड़ की रेवेन्यू से इंक्रीज होते होते 9797 करोड़ की रेवेन्यू तक पहुंचे। उसके बाद में करंट में लास्ट 12 मंथ्स की रेवेन्यू कम होने के रीजन हमें पता है, पेंडेमिक है, बट अगेन इट इज कमिंग बैक। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दें तो यहां से वो चीजें नजर होकर आती हैं। और अगर नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स के रिजल्ट सेम आते हैं 533 करोड़, तो यहां पर 2100 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट आता है, जो हमारा जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है वहां पर जाकर मैच होता है। और अगर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जाकर मैच होता है तो हमें एक चीज हमेशा से समझ में आती है, जो मैं हमेशा से कहता हूं यहां पर आयशर मोटर के केस में,
कि जो हाईएस्ट एवर प्राइस था वहां तक शेयर प्राइस में पहुंचने का दम होता है। और खास तौर से इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब एवरीबॉडी वुड लाइक टू हैव सेफ्टी फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर एंटायर फैमिली, कि भाई यहां पर वो कोरोना के इस चपेट में ना आ जाएं, उनके नजदीक ना पहुंचे जिन लोगों को बाकी है, और बाकी क्योंकि हमें नहीं पता पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए कि किसको है किसको नहीं है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहां पर ये एक चार्ट पैटर्न बनता है, वो चार्ट पैटर्न हमारा बड़ा सिंपल सा है। अगर हम यहां पर इसको यहां से पिक कर लें तो ये हमारा कप होता है और ये हमारा राइट में हैंडल होता है। और अगर इनको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि यहां से ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट आने के बाद में बिकॉज ऑफ द निफ्टी हैज कम डाउन, तो मार्केट में ये भी नीचे आया है। और उसके साथ में अगर हम यहां पर इसकी पूरी डेप्थ ले लें, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कप विद हैंडल एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के केस में यहां पर नेकलाइन से ऊपर जो हमारा टारगेट सेट होता है, अगर इसको लगा लें तो हमारा टारगेट ये आता है जो ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट आसपास है। यहां से 3% का ही गैप है ऑल टाइम हाई में, एंड जो ये टारगेट सेट होता है, टारगेट ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर सेट होता है। यहां से एक अच्छी खासी यहां से बढ़त नजर आती है। और इसके फाइनेंशियल्स भी हमने चेक कर लिए हैं, तो फाइनेंशियल्स में भी बहुत अच्छा है। तो यहां से 40% का ग्रोथ है, करंट प्राइस से 41% का ग्रोथ। अगर मैं तो कहता हूं अगर साल भर भी लग गया तो 40% की रिटर्न आ गई ना। यही तो मैं हमेशा कहता हूं, इक्विटी में ट्रेड करके 40% की रिटर्न आती है। और अगर समझदारी से ट्रेड किया जाए तो शायद उससे भी ज्यादा आ जाती है। क्योंकि एक चीज ये देखें, यहां पर यहां से लेकर यहां तक तो ये ऑलरेडी जा चुका था। दिस इज कॉल्ड द पुल बैक, जो ऊपर से नीचे आया। और पुल बैक को वापस जाने में जब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। और यहां से यहां तक की दूरी बड़ी छोटी सी है, तो ये तो यहां पर साल भर में नजर आता है। ये उससे पहले भी आ सकता है, ऑफ कोर्स उससे पहले आ सकता है। सो दिस वाज द वन कंपनी। एंड सेकंड, अगर हम यहां पर ले लें हीरो मोटोकॉर्प को, तो उसके एक बार रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स इसके भी सुपर्ब हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो ओनली 4% का डेट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट आयशर मोटर्स जितनी ही है, 25%। और उसके नीचे अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाएं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहां पर देखते हैं कि लास्ट 3 क्वार्टर्स में जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली लास्ट 12 क्वार्टर्स में हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट सबसे अच्छी है। यानी कि जो इनकी पीक परफॉर्मेंस थी यहां पर उससे भी अच्छी है एक्चुअल में। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अगेन द सेम, जो इसका यहां पर पीक परफॉर्मेंस थी कोरोना से पहले और उससे पहले जब यहां पर BS6 नहीं आया था। और यहां पर भी एक चीज है, इन्होंने भी अपना नया प्लांट लगाया था और नए प्लांट की यहां पर पता भी चलता है। अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो इनका 4952 से फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होकर यहां पर 6600 करोड़ हो गया था। मुझे याद है कि इन्होंने हरिद्वार में कोई नया प्लांट लगाया है जिसकी वजह से इनकी रेवेन्यू भी बढ़ती है। और यहां पर रेवेन्यू आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ऑफ कोर्स नजर आएगी, वो चीजें विजिबल भी होंगी। और इंटरेस्ट इनके केस में भी नहीं है। तो जब वापस से कंपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है, पीक परफॉर्मेंस पर जब जा रही है लगातार, तो अगर अच्छे रिजल्ट्स लगातार आते रहेंगे तो 4000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बैठता है, जो हाईएस्ट एवर हो जाएगा पिछले सारे सालों में। और अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इस पीरियड में बहुत ज्यादा रेवेन्यू इन 3 साल में नहीं बढ़ी, उसके बाद में थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन पेंडेमिक की बात छोड़ो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया था। उसका सिंपल सा रीजन यहां से भी है कि यहां पर इनकी फिक्स्ड एसेट्स कम थी, फिर इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई, फिर इन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई, फिर बढ़ाई। लेकिन इस 3 साल में कैपेसिटी नहीं बढ़ी। कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो सेल्स का भी बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते। लेकिन अगेन यहां पर क्योंकि कैपेसिटी बढ़ चुकी है तो सेल्स भी यहां से ग्रो करेगी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में अगर हम इसके यहां पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प का भी चार्ट पैटर्न देखते हैं। यहां पर भी कुछ शायद है, क्योंकि मैंने चेक किया था। और यहां पर इनका जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, इसको बेस बिल्डिंग पैटर्न कहते हैं, जहां पर एक ही लेवल पर ऊपर से नीचे आके बार बार रेसिस्टेंस आता है और वहां से एक बार ब्रेकआउट दे दे तो जितनी नीचे की डेप्थ होती है उतना ऊपर जाने के पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि ऑपरेटर को भी यहां पर जब नीचे एक्यूमुलेशन किया है ना, तो उसको भी कमाना होता है। उसको भी एक जितने लंबे टाइम तक वो होल्ड करते हैं नीचे एक्यूमुलेशन में, उतनी ज्यादा ग्रोथ चाहिए होती है। तो इसलिए ये चीज काम करती है। यहां पर जो टारगेट अपना आता है वो 4121 करोड़ आता है। और अगर करंट प्राइस से ले लें इसको तो ये भी 46% का टारगेट है। एंड मोर ओवर अगेन इसकी भी ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन है। जो हाईएस्ट एवर प्राइस था उससे थोड़ा सा यहां से ऊपर निकलता हुआ नजर आता है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आयशर मोटर्स के केस में भी सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम अच्छे नंबर्स आने शुरू हो गए हैं, वापस से परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई है। रीजंस हमें बेसिक्स पता है कि लोग जब यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करेंगे तो सबसे ज्यादा जो सेल्स होगी ना वो यहां पर 2 व्हीलर्स की होगी। एंड हीरो मोटोकॉर्प एंड आयशर मोटर्स अपने आप में डोमिनेंट प्लेयर्स हैं इस फील्ड में। तो
यहां पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर यहां भी 1 ईयर लगता है तो 46% इन बिग साइज जीरो डेट कंपनीज में, जहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन 25%, तो वहां तो ये सुपर सेफ्टी के साथ में, चार्ट पैटर्न के साथ में, यहां पर मैक्रो पैरामीटर साथ में काम करते हैं, सब चीजों के हिसाब से यहां अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब मैं इतना इन सब चीजों को एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं तो एक जो मेरा डिस्क्लेमर है वो हमेशा याद रखना कि जो भी मेरी यहां पर एनालिसिस है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, यहां पर मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। जो भी आप बाय सेल करोगे वो अपने हिसाब से करोगे, अपना डिसीजन लेकर करोगे, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से करोगे। मेरे कहने से बाय सेल का डिसीजन नहीं लोगे, मेरे कहने से तो यहां पर सीखोगे कि हमें किस तरह से मैक्रो पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ यहां से इमीडिएट बूस्ट कर सकती है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे चल के एक और कंपनी हम यहां पर देखते हैं, टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स भी टू व्हीलर में एक अच्छे प्लेयर हैं, और अगर हम यहां पर इनके सेम पैरामीटर्स देखें तो यहां पर डेट इक्विटी रेशियो पर यहां पर एक ये पैरामीटर इनका अच्छा नहीं है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इनका अच्छा नहीं है। तो ये दोनों पैरामीटर्स यहां पर बैलेंस शीट को एंड जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन नहीं है, ये अच्छे नंबर्स नहीं है। लेकिन जो क्वार्टरली नंबर्स हैं यहां पर पिछले 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर हैं, और जो दो क्वार्टर की नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर हैं। अब जो ये हाईएस्ट एवर नंबर्स है ना, ये अगर इसी तरीके से आगे आते हुए आने लगे तो यहां पर एक चीज बड़ी सिंपल सी है कि जो ये नंबर्स अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं ना, ये नंबर्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज होगी, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो 251% का होना या 2.51 का होना ये अच्छे संकेत नहीं है। और लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो कंपनी को ग्रो करना तो आता है, अभी तक लगातार ग्रो कर रही है, एंड नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो करना आता है, तो कंपनी में ग्रोथ तो है। आगे के नंबर्स कैसे ठीक होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक प्लस पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिजर्व यहां पर इंक्रीज हुए एंड बोरोइंग्स यहां पर कम हुई है, और यहां पर जो अपनी फिक्स्ड एसेट्स है वो इंक्रीज हुई है। मोर ओवर जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो अभी भी है, यानी कि आने वाले टाइम में जो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन होना है ये भी ऊपर नजर आएगा, सेल्स और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां पर ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी यहां पर बैलेंस शीट लिवरेज है, और थोड़ी सी नहीं है, एक्चुअल में अच्छी खासी लिवरेज है। तो ये एक पॉइंट है जिसको हम सबको ध्यान में रखना है। उसके साथ में अगर हम देखें तो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 9.42% है, बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। यहां पर एफआईआई के पास अच्छा है, डीआईआई प्रोमोटर्स के पास अच्छा है, तो सारे नंबर्स बाकी अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में यहां पर थोड़ा सा इश्यू है। अगर इसके चार्ट पैटर्न की तरफ ध्यान दें तो टीवीएस मोटर्स में जो चार्ट पैटर्न्स हैं, तो चार्ट पैटर्न यहां पर एक्चुअल में 2 बनते थे। एक तो यहां पर वही बेस बिल्डिंग पैटर्न था, तो यहां पर ये बेस बिल्डिंग थी, यहां पर ये रेसिस्टेंस था, बार बार सेम लेवल पर आकर हिट करता था, यहां से ऊपर निकला, तो यहां से ऊपर निकलने पर जो इसके हिसाब से यहां पर अपना जो टारगेट निकल कर आता था, अगर हम इसकी डेप्थ को लेकर नेक लाइन से ऊपर लगा लें तो यहां से ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट निकल कर आता था वो निकल कर आता था 742। यहां से वो नीचे भी आया, यहां पर एक अपॉर्चुनिटी थी यहां से लेकर 742 तक लेने की, लेकिन करंट प्राइस से यहां तक बहुत ज्यादा नहीं नजर आता है। लेकिन यहां पर एक और जो पैटर्न बनता हुआ नजर आता है वो कप विद हैंडल पैटर्न होता है। यहां पर ये कप बन चुका है और यहां पर ये हैंडल बनने की तैयारी है, तो ये सब चीजें अगर हम देख लें तो ये हमारा नजर आता है। मैंने यहां पर इसको और अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से। तो यहां से अगर हम इसके इस डेप्थ को पकड़ लें, कप की जो मैक्सिमम डेप्थ है इसको इसकी नेक लाइन से ऊपर लगाएं तो हमारा टारगेट और थोड़ा सा ऊपर निकल कर आता है, जो होता है 797। करंट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा ऊपर है, और जो यहां पर लाइफ टाइम हाई है ये बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर बनता है। तो करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक जो सेकंड यहां पर चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से ये निकल कर आता है 33%। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल्स यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं इस तरह के ट्रेड्स लेने से अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखता हूं, क्योंकि फाइनेंशियल्स उतने सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ग्रोथ है। अगर यहां पर बाकी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती तो इस चीज को सोच सकते थे, लेकिन जब यहां पर हीरो मोटर कॉर्प्स में एंड आयशर मोटर्स में चार्ट पैटर्न भी अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रोथ भी है, वापस से फंडामेंटल रीजंस भी हैं व्हाई द सेल्स विल ग्रो इन कमिंग क्वार्टर्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स, तो वो सारी चीजें भी हैं। एक और हमारा यहां पर बचा है, दैट इज द बजाज ऑटो। तो एक बार इसके पहले फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, और फाइनेंशियल्स देखकर हम बात करते हैं कि अगर वापस से शेयर प्राइस नीचे आएगा तो क्या होगा। दिस इज जीरो डेट कंपनी, इनके पास 2% या 4% भी नहीं है, एंड रिटर्न
ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलमोस्ट सेम एज ऑफ दिस आयशर एंड हीरो मोटोकॉर्प्स। तो ये दोनों चीजें अच्छी हैं। और अगर हम इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में लास्ट 2 क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के साथ में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। दिस इज कॉल्ड द सुपर परफॉर्मेंस, यानी कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड यहां पर जीरो डेट कंपनी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.4%। तो ये सारे नंबर्स अच्छे हैं। और अगर ग्रोथ की बात करें कंसिस्टेंटली, तो यहां पर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। यहां पर जो ये इंपैक्ट है, ये इंपैक्ट हम सबको पता है, कोरोना का इंपैक्ट है, लेकिन उन चीजों के बावजूद भी यहां पर इन्होंने वापस से मेंटेन किया। कोई बहुत ज्यादा डिप नहीं आया इसमें कोरोना की वजह से। और अगर नीचे चले बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में डेट ना के बराबर है। और यहां पर लेकिन इनकी कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं है। कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं होने का एक और रीजन भी है। अगर आप इनके ओनर्स के इंटरव्यू सुनोगे तो उनका मन यहां पर डिफरेंट तरीके से आउटसोर्सिंग करने की तरफ भी जा रहा है। हो सकता है कि अपने प्लांट नहीं लगाकर दूसरों से आउटसोर्सिंग करा रहे हो। तो एक बार इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि एक बार मैंने ओनर्स के यहां पर कुछ इंटरव्यू सुने थे। उनका इस तरह का मानना था कि हम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग में क्यों जाएं, और मैन्युफैक्चरिंग में जाने में बहुत ज्यादा मजा नहीं है, हमें यहां पर ब्रांड को भी यूज करना चाहिए। तो आप एक बार उस चीज को देख सकते हैं। वो कितनी पुरानी बात है, एक बार आप सर्च करके देखोगे तो वहां पर उस चीज को समझ पाओगे। लेकिन यहां पर हमें कोई भी एक्सपेंशन नजर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बैलेंस शीट की बात करें तो जितना हम नेट प्रॉफिट यहां पर कमाते हैं ना, वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट हमारे पास यहां पर नजर भी आ रहा है। यहां पर पिछले 2-3 सालों में उतनी रेवेन्यू यहां पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं आई जितना हमारा यहां पर नेट प्रॉफिट था। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें देखना चाहिए। नेट प्रॉफिट यहां पर थोड़ा सा कम हुआ है। यहां पर फिक्स्ड एसेट्स में ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए हैं। और अगर हम यहां पर देखें पब्लिक के पास जो होल्डिंग है, पब्लिक के पास होल्डिंग यहां पर बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में यहां पर थोड़ी सी ज्यादा है। तो आगे कैसे ग्रो करेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन यहां पर अगर हम चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो चार्ट पैटर्न्स में भी ये ऑलरेडी हाईएस्ट एवर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं बनता जिसकी वजह से हम इस चीज को डिसाइड कर सके कि ये कहां तक जाएगा। वैसे भी लाइफ टाइम के ऊपर मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगती है शेयर प्राइस से। मैं बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता अगर लाइफ टाइम के ऊपर शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा होता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी भी स्टॉक में फंसता है वो जनरली लाइफ टाइम हाई पर खरीदकर उसके नीचे जब वो आना शुरू होता है तो ना बेच पाते हैं ना और खरीद पाते हैं। और उसको रखे रखे जब वो वापस से दोबारा से लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता है तो 3 साल के आसपास निकल जाते हैं। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। तो यहां पर हमने 4 एनालिसिस किए हैं। बजाज ऑटो टेक्निकली मुझे यहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती। अगर हम टीवीएस मोटर्स की बात करें तो टीवीएस मोटर में सिर्फ 33% की अपॉर्चुनिटी नजर आती है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। और इसके फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी अच्छी नहीं है। उसके अगेंस्ट अगर हम वापस से आयशर मोटर्स की तरफ जाएं तो यहां पर बैलेंस शीट भी अच्छी है, ग्रोथ भी है और 41% का यहां पर टेक्निकल स्कोप भी है, पोटेंशियल गेन है यहां पर। एंड सेम ही हमें यहां पर हीरो मोटोकॉर्प में नजर आता है। तो यहां पर जब हमने चारों की एनालिसिस की तो 2 में अपॉर्चुनिटी नजर आती है और 2 में नहीं आती है। लेकिन आप, फिर से मैं कह रहा हूं, अपने हिसाब से अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से यहां पर ट्रेड करेंगे। मेरे कहने से ट्रेड नहीं करेंगे, मेरे कहने से सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे कि विवेक भाई ने इस वीडियो में क्या क्या बोला था, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हम नोट डाउन कर सकते हैं और बार बार उनको रिवाइज करके अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को यहां पर शार्प कर सकते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार।